देखिए बेटा, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो आप हेडिंग क्या बनाएंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मेटल का केमिकल रिएक्शन के लिए क्या नेचर होता है। ओके, तो जैसे आप जानते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये सब मेटल्स हैं। तो इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है? तो मेटल्स जो होती है वो क्या बनाती है? केटायन बनाती है। केटायन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप लिख सकते हैं मेटल फॉर्म केटायन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक लॉस इलेक्ट्रॉन करती है तो +1, ये भी +1। ये कैल्शियम है आपकी, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो +2। ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, ये 3 का, 2 का, ये 2 का भी लॉस करती है और 3 का भी। ओके, तो ये आपका +2 और ये भी आपका +2 इलेक्ट्रॉन बनाती है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +2 बनाती है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं तो वो क्या है? मेटल प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड प्लस प्लस H2, मेटल ऑक्साइड ओनली। ओके, तो देखिए कैसे। मान लीजिए आपने मेटल लिया, पोटेशियम की मेटल लिया, ओके, और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो आपको पता होना चाहिए कि O2 मेटल जो है, O2 नॉन मेटल है, ये आपकी ब्रेक होगी तो ये इसमें ब्रेक होती है और 2 ऑक्सीजन से बनाओगे तो आपका O2 बनता है। ओके, तो यहां पर आपको ये याद रखना है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी? O-2 बनाएगी, O-2, और जब K इसके साथ रिएक्ट करने वाला है तो K+1 बनाता है। तो यहां पर आप इसकी वैलेंसी से समझ सकते हैं, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, इसकी 1 है, इसकी 2 वैलेंसी है, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये K2O बन गया, जैसा कि आपने 9th क्लास में सीखा था। तो आपको एक ऑक्सीजन के लिए आपको 2 पोटेशियम चाहिए। ओके, तो यहां पर आपको 4 ऑक्सीजन है, तो यहां पर आप सॉरी 2 ऑक्सीजन है तो आपको 4 पोटेशियम चाहिए। तो यहां पर K प्लस, K प्लस, K प्लस, 2 K प्लस इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, तो आपका क्या बनेगा? 2 अगर पोटेशियम एक ऑक्सीजन के साथ आएंगे तो K2O, और एक और मॉलिक्यूल आपका बनेगा तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2K2O। ओके, तो आप इसकी थ्योरी में क्या लिखेंगे? व्हेन पोटेशियम मेटल react with oxygen, it form oxide of metal, ऐसे ही आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं, when metal react with oxygen it will form metal oxide। अब आप इनमें से कोई भी अदर मेटल लीजिए, जैसे आपने कैल्शियम लिया, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन मेटल को रिएक्ट किया। ओके, तो वही बात ये यहाँ पर, ऑक्सीजन तो आपका O-2 बनाएगा और कैल्शियम आपका इसके साथ रिएक्ट करने वाला होगा तो +2 का इलेक्ट्रॉन बनाएगा। यहां पर ये 0 है, लेकिन जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका +2 बनाएगा। ओके, तो आपको कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ में 2 आएंगे, क्योंकि अगर आप कैल्शियम का बनाओगे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। ओके, समझ गया? तो एक कैल्शियम इसको सिंपल रेशियो में बनाओगे तो 1:1, तो एक Ca आएगा और एक ही आपका क्या आएगा? O। तो इसलिए आपके यहाँ पर 2 कैल्शियम लिए हैं। क्यों? क्योंकि एक कैल्शियम इस ऑक्सीजन के साथ, एक इसके साथ मिलेगा तो आपका CaO2 बन जाएगा।
ओके। और इसी तरीके से आप मैग्नीशियम मेटल को ले सकते हैं O2 के साथ, ऐसे ही रिएक्ट करेंगे तो ये बनाया O-2 सेम ये क्या बना लेगा आपका Mg+2 Mg+2। ओके, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो MgO, और इस मैग्नीशियम ने इसके साथ रिएक्ट किया तो 2MgO। ओके, तो आप इस तरीके से मेटल की ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो आप इसको एक मेथड से जो आपको बताया है केटाइन एनाइन का मेथड है, इससे आप अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी मेटल ले लीजिए, मान लीजिए आपने अब की बार क्या लिया, एल्यूमिनियम लिया और साथ में लिया ऑक्सीजन। इसको कैसे करेंगे, तो आपको एक बात पहले कंपाउंड बनाकर देख लीजिए। अगर आपको देखना है तो पहले इसको बना लीजिए, इस पे 2 वैलेंस, इस पे 3, तो आपको पता है तो आपको इस तरीके से ब्रेक करना होगा। तो ये कैसे बनेगा, Al2O3, यानी ऑक्सीजन आपकी 3 होनी चाहिए, एक 2 एल्यूमिनियम के साथ। तो यहां पर आप 2 ऑक्सीजन लोगे तो काम नहीं चलने वाला, तो इसलिए आप यहां पर क्या कीजिए, 3 ऑक्सीजन ले लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ 3 ऑक्सीजन लोगे तो O-2 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 3 to the 6, इस तरीके से आपकी यहाँ पर 6 ऑक्सीजन जो है वो बन जाते हैं। और एल्यूमिनियम कितने लेने होंगे आपको, देखिए इनका टोटल चार्ज देखिए कितना है, 2 2 4 2 6। ओके, 2 2 4 2 6। ओके, तो -6 हो गया, तो इसके लिए आपको 2 एल्यूमिनियम लेना पड़ा। Al एक और आपका क्या आएगा प्लस का 3, तो एक एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन। ओके, और दूसरे एल्यूमिनियम के साथ ये 3 ऑक्सीजन, तो एक बना क्या Al2O3। ओके, आपका क्या बना Al2O3, 2 एल्यूमिनियम के साथ आपकी 3 आएंगी Al2O3। तो यहां पर आपको अपने एल्यूमिनियम कितने लेने हैं, यहां पर आपको 4 लेने हैं। ओके, तो 3 और 3 6, तो एक में ही हुआ ना, तो इसलिए यहां पर Al+3 ओके, तो 3 तो इन दोनों के साथ और 3 इसके साथ, 3 इन 2 एल्यूमिनियम के साथ और 3 इनके साथ में, तो यहां पर 2 बनेगी आपकी। कैसे समझो, एक एल्यूमिनियम जो है, 2 एल्यूमिनियम जो है वो 3 ऑक्सीजन को लेता है, तो 4 एल्यूमिनियम 6 ऑक्सीजन लेंगे, तो आपने 6 ऑक्सीजन बना ली, तो 2 एल्यूमिनियम के साथ तो ये 3 ऑक्सीजन आ गई, और इन 2 एल्यूमिनियम के साथ ये 3 ऑक्सीजन आई, तो इसको लिखेंगे Al2O3। ये हमें 9th क्लास में आपने सीखा होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसमें क्या पढ़ा, when metal react with oxygen then it will form metal oxide, we can say when calcium metal react with oxygen then it give calcium oxide। ओके, तो आप जब मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, एक क्वेश्चन और आता है आपका कि जो मेटल ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है आपके एग्जाम में, why metal oxide are basic in nature। ओके, तो अब आपका जो क्वेश्चन क्या बनता है, why metal oxide are basic in nature। तो देखते हैं ये बेसिक क्यों होता है। तो आप लीजिए कोई भी मेटल ऑक्साइड लीजिए, CaO लिया मान लीजिए आपने, यहां पर आप ले लीजिए Na2O। ओके, और यहां पर आप ले लीजिए MgO, ये आपने मेटल ऑक्साइड लिया, और इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट किए, इसको भी आप वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए, और इसको भी आप वाटर के साथ में रिएक्ट कीजिए, तो देखते हैं अब क्या बनता है आपका। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए Ca+2 में, O-2 में, इसको ब्रेक कीजिए OH-, और याद रखिए H+ और O- क्या बनाता है, H+ और O-2 क्या बनाता है, OH-, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और एक कैल्शियम के साथ में अगर आप हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, इसकी तो 1 होती है, इसकी 2, तो आप देखिए इस तरीके से करोगे तो एक कैल्शियम के साथ 2 OH आएंगे, तो एक OH तो ये बन गया और एक OH ये रहा आपका, तो ये क्या बना CaOH2। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब आप क्विक लाइम की रिएक्शन, ये क्या है आपका
when quicklime reacts with water then it will give slaked lime. ओके, ये क्या देता है? स्लेक्ड लाइम देता है। ओके, तो आप देख रहे हो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, स्लेक्ड लाइम दिया, लेकिन आप देखा मेटल ने क्या बनाया? हाइड्रोक्साइड बनाया। तो ठीक है, तो मेटल का जो हाइड्रोक्साइड, जो भी हाइड्रोक्साइड देती है वो बेसिक इन नेचर होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिड बेस चैप्टर में। ठीक है, तो क्या बताया आपने? मेटल फॉर्म हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल फॉर्म हाइड्रोक्साइड व्हेन मेटल ऑक्साइड react with water. Okay, so metals are basic in nature, इसलिए हमने क्या कहा? मेटल कैसी है? बेसिक होती है नेचर में। अब आप इसको देख लीजिए, ये भी अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगी Na+O-2 और ये भी H+OH-, और आपका O-2 जैसा कि बताया था H+ के साथ रिएक्ट करता है तो OH- बनाता है। एक NaOH के साथ मिलकर एक NaOH बनाएगा और दूसरा भी आपका इसके साथ मिलकर 2 NaOH बना लेगा। ओके, क्योंकि सोडियम पर -+1 है और OH में -1 है, +1 वाला -1 के साथ जुड़ेगा तो NaOH बना। ठीक है, और ये भी आपका क्या बना? आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया है? मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि आपको पता है कैसा होता है? बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। जब आप मेटल को वाटर में डालते हैं तो वो बेसिक बनाती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? बेसिक इन नेचर कहा जाता है। और NaOH को आप लोगों ने सुना होगा, इसको एल्कली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्कली मेटल्स। ओके, एल्कली क्यों कहा गया? बिकॉज एल्कली क्यों है? बिकॉज इट react vigorously with water to form metal hydroxide। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे, हम मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। ये तो जस्ट आपका मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल है, इसलिए भी कह सकते हैं बेसिक इन नेचर है। ये मैंने बताया कि इसको एल्कली क्यों कहा गया है। ओके, तो ये विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसलिए इसको एल्कली कहा गया है। ऐसे ही MgO को अगर आप रिएक्ट करवा कर देखोगे, Mg+2O-2 H+OH-, इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो आपको पता है OH- बना। एक Mg के साथ दोनों OH आएंगे, क्योंकि Mg की वैलेंसी कितनी है? 2 और OH की 1, तो इसलिए MgOH2। और आपको पता है मेटल हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? बेसिक इन नेचर, इसलिए ये भी क्या बन गया? आपका बेस बन गया है। तो आपने क्या पढ़ा इसके अंदर? व्हेन मेटल रिएक्ट विद oxide or we can say oxygen, then it will give metal oxide. After that, when metal oxide react with water, then it give metal hydroxide. So we can say metal oxide are basic in nature because metal hydroxide are basic in nature. Okay, आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा इसको। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देखिए इसका, किस तरीके से ये बेसिक कहलाया गया। जैसे कि आप क्या कीजिए, मेटल की रिएक्शन किसके साथ? मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कीजिए? एसिड के साथ कीजिए। जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन आप एसिड के साथ में करते हैं तो आपका क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा? वाटर। तो ये बिल्कुल ऐसे ना हुआ कि बेस प्लस एसिड अगर आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। अगर ये बनता है तो हम कह सकते हैं कि मेटल कैसी होती है? बेस इन नेचर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ वो भी सॉल्ट वाटर और बेस की एसिड के साथ वो भी सॉल्ट एंड वाटर। इट मींस मेटल ऑक्साइड आर बेस। ओके, यानी बेसिक हो गया। जैसे आप ले लीजिए CaO की मेटल ली और आपने इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया। HCl क्या है? आपका एसिड है। तो आपने इसको ब्रेक किया तो H+Cl-, ये मैंने 2 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर जो आपका कैल्शियम बनेगा उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो आप एक कैल्शियम 2Cl के साथ में रिएक्ट कर पाएगा।
ठीक है, आप इसका इस तरीके से यहाँ पर कंपाउंड बनाकर देख सकते हैं कि आप एक कैल्शियम मेटल के साथ एक कैल्शियम मेटल लिया और दूसरा आपने क्या लिया, क्लोराइड आयन लिया। तो ये आपका 2 में होता है, ये 1, तो ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो ये क्या बना, CaCl2। तो इस तरीके से आपने क्या बनाया, CaCl2। और आपका H+ और H+ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, H2। तो साथ में क्या लिख देंगे हम, H2 और O, ऑक्सीजन भी है। ओके, और साथ में अगर ऑक्सीजन लोगे तो H2O बनेगा आपका। ओके, तो क्या बनेगा आपका, H2O। तो आपने देखा कि आपका मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया है, सॉल्ट बनाया है, और आपने वाटर भी बनते हुए देखा। ऐसे ही आप अनदर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने सोडियम ऑक्साइड की मेटल ली और उसको आपने रिएक्ट किया H2SO4 के साथ में रिएक्ट किया, तो आप इसको ब्रेक कीजिए, किसमें ब्रेक होगा, Na+ में ब्रेक होगा, Na+ में, O-2 में। इसको ब्रेक करोगे तो ये किसमें, H+ SO4-2 में। 2 Na एक सल्फेट के साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस, और 2 H को एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, H2O। ओके, तो आपने क्या देखा कि इसने सोल्ट बनाया प्लस में वाटर बनाया। ओके, तो आप क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं व्हेन मेटल ऑक्साइड react with acid, it gives salt and water. Similarly, when base react with acid, give salt and water. So we can say metal oxide are basic in नेचर। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं एसिड के साथ। ये आपने देख लिया है एग्जांपल इसका। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, क्या, मेटल की जो रिएक्शन है, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ने वाले हैं। ओके, मेटल की रिएक्शन किसके साथ पढ़ने वाले हैं, वाटर के साथ पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। 100% क्वेश्चन आएगा, जो मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूं यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आता। अभी जो रिएक्शन आपकी नेक्स्ट आती है, सेकंड नंबर की जो रिएक्शन है, क्या, मेटल प्लस वाटर। ओके, इट गिव मेटल हाइड्रोक्साइड, या आपका क्या देगी, आपका मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस देती है। ओके, तो आप एक बात बताएं, तो आपकी मेटल की वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी दे सकती है और मेटल ऑक्साइड भी दे सकती है। ओके, ये कब कब होता है, ये कब कब और किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, यहां पर आप हाई रिएक्टिव मेटल को देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ओके, ये जो तीनों मेटल है ये आपकी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। ओके, और जो मैग्नीशियम है ये आपकी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है। ओके, और उसके बाद आपका क्या आ गया, इसके बाद आपका रह गया क्या, आयरन की मेटल, उससे पहले जिंक आएगा, जिंक आयरन। ओके, एल्यूमिनियम भी यहां पे आएगा, एल्यूमिनियम जिंक आयरन। तो ये तीनों आपकी स्टीम के साथ रिएक्शन करती है। ओके, तो आप यहां पर क्या बताएंगे, ये तीनों स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। तो वाटर आपका 3 फॉर्म में आ रहा है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। ओके, तो आप देखिए पहले हाई रिएक्टिव मेटल,
ओके, पहले हम हाईली रिएक्टिव मेटल, कौन कौन सी हाई रिएक्टिव मेटल आप बताएंगे? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। रिएक्ट विद वाटर, कोल्ड वाटर, ये बात लिखिए आप, अकेला वाटर नहीं लिखना, कोल्ड वाटर। रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, गिव metal hydroxide and हाइड्रोजन गैस। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप मेटल ले लीजिए हाई रिएक्टिव, जैसे पोटेशियम लिया, और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करो। वाटर कैसा लेना आपको? कोल्ड। तो आप याद रखिए, पोटेशियम आपका K+ बनाता है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ओके, ये H+ बनाया और इसने क्या बनाया? OH- बनाया। तो आपको पता है K तो OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अब रह गया ये H+, तो दिक्कत इसको होगी, इसलिए ये भी 2 ले लीजिए। तो आपके H+ भी 2 बन गए और OH- भी 2 बन गए, और आपने पोटेशियम भी 2 ले लिया। तो एक पोटेशियम इसके साथ और एक पोटेशियम इसके साथ, तो आपका यहाँ पर 2KOH बन गया है, प्लस में H+ और H+ से क्या बनता है? H2। और हाइड्रोजन क्या होती है? आपकी गैस होती है। तो इस तरीके से आपने देखा, क्या बना लिया है यहाँ पर? मेटल हाइड्रोक्साइड बना लिया है। क्या बना लिया है? मेटल हाइड्रोक्साइड। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन की है, ये बात आप याद रखिए। हाई रिएक्टिव मेटल जो होती है वो आपकी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। ओके, पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, आप सोडियम मेटल को ले लीजिए, ठीक है। सोडियम मेटल को भी वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे सेम इसी तरीके से, 2 वाटर यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, ये भी Na+ बनाएगा, Na+ बनाएगा, H+, OH-, देखिए बेसिक्स है आपका। अगर आप H2O को ब्रेक करते हैं तो H+ और OH- बनाता है, याद रखिए, ये हीट करके आप इस तरीके से ब्रेक करते हैं। जनरली वाटर आपका इसी आयंस में मिलता है। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब अलग रिएक्शन है, लेकिन अगर आप हीट करते हैं या वाटर को जनरली फॉर्म में लेते हैं तो आपका ये बनता है। ओके, तो इसके साथ रिएक्शन की तो NaOH और NaOH, देयर इज 2 NaOH प्लस H+ एंड H+ क्या बनाएगा आपका? H2। दिस वन इज हाइड्रोजन गैस। ओके, इस तरीके से 2 NaOH बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया, और आप जानते हैं ये क्या है आपका? मेटल हाइड्रोक्साइड है। ओके, OH आयन को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो ये बन गया आपका मेटल हाइड्रोक्साइड आयन। और एक बात याद रखिए, जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करती है। तो आप लिखे हाई रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, विग्रसली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। यहां पर आप क्या लिखिए? विग्रसली रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, गिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपने देखा हाई रिएक्टिव मेटल को। ओके, कैल्शियम का ले लीजिए एग्जांपल। कैल्शियम भी इसी तरीके से आपका रिएक्ट करने वाला है। यहां पर आप कोल्ड लिखना ना भूलिए। ओके, यहां पर भी आप क्या लिखिए? कोल्ड वाटर। तो ये भी आपका वही सेम H+, OH- देगा, और ये आपका Ca+2। ये यहां पर मैंने एक क्यों लिखा है? क्योंकि एक कैल्शियम 2 OH को आप 2 OH के साथ मिलकर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ओके, और यहाँ पर H+ और H+ से क्या बन गया? H2। ये बिल्कुल बेस है आपका, ये मैंने आपका साइड में लिख रहा हूं मैं आपका जिस तरीके से भी है। तो आप कैल्शियम वाली बात को भी लिख के देख सकते हैं, Ca और OH, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी इसके नीचे, ठीक है। इसको इसके नीचे, फिर इसको इसके नीचे, तो Ca बना 1 और OH कितने बन गए? 2, इसलिए क्या बना? CaOH2। ये आपने 9th क्लास में सीखा था, ये आपका बेस है, ठीक है। उसी तरीके से हमने आपको बताया है। तो यहां पर हमने क्या देखा? मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ओके, इट गिव मेटल हाइड्रोक्साइड, ओके, एंड हाइड्रोजन गैस। अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें? मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ओके, तो आप इससे नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं मेटल की रिएक्शन किसके साथ? हॉट वाटर के साथ। ओके, तो आपका नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम।
ओके, एंड H2O। यहां पर मैग्नीशियम कैसा वाटर लेता है? हॉट वाटर लेता है। ओके, तो यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। क्यों लेने हैं वो आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम को 2 OH आयन चाहिए। कैसे पता चला? मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है। एक मैग्नीशियम का आयन 2 OH के साथ में जुड़ेगा, क्योंकि इस पर +2 है, इस पे -1 है, तो -1 -1 -2। तो इस तरीके से आपका क्या बना? MgOH ट्वाइस प्लस में H2। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके MgOH2 बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ओके, तो एक बात और याद रखनी है आपको, क्या? जो आपकी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल है, मेटल रिएक्ट विद वाटर, these are float on surface of water, on surface of water। क्यों है भाई ऐसा? बिकॉज हाइड्रोजन गैस बबल, जो ये हाइड्रोजन गैस का बबल निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन सरफेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम metal, so they float on surface of water। अगर आप कैल्शियम और मैग्नीशियम की मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस देगी, और जो हाइड्रोजन गैस है वो मेटल के सरफेस के नीचे चिपक जाएगी, स्टिक हो जाएगी, और वो वाटर के सरफेस पर उसको ऐसे फ्लोट करेगी, तैरा देगी। ओके, इसलिए ये बात लिखी जाती है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की मेटल जो होती है वो फ्लोट करती है वाटर के सरफेस के ऊपर। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है आपकी। ओके, अब नेक्स्ट क्या आया आपका? इसके बाद मैग्नीशियम जो है आपका, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये बात याद रखिए। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद? इसके बाद आपका आएगा एल्यूमिनियम मेटल। ओके, तो अब आपका एल्यूमिनियम मेटल का नंबर आ गया है H2O के साथ। आप देखोगे एल्यूमिनियम मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। किसके साथ रिएक्ट करती है? स्टीम के साथ। और स्टीम में आप देखोगे H2O किसमें ब्रेक होगा? H+O-2। स्टीम के अंदर आपका H2O H और OH में नहीं, H+ एंड O-2 में ब्रेक होता है, तो ये इसमें ब्रेक हो गया। और एल्यूमिनियम का आपको पता है +3 वैलेंसी होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है? तो एक एल्यूमिनियम को कितना ऑक्सीजन चाहिएगा? अब बात यहां पर ये आ गई है कि एक एल्यूमिनियम अगर आपके पास में है, एक एल्यूमिनियम है, उसको आपका ऑक्सीजन कितना चाहिएगा? तो इसकी वैलेंसी इसकी नीचे, इसकी नीचे, तो ये ऐसे रिएक्ट किया, तो 2 एल्यूमिनियम को 3 चाहिए, एक से काम नहीं चलने वाला। 2 एल्यूमिनियम हो गया तो उनको 3 चाहिए। ओके, तो अब यहां पर आप देखोगे एल्यूमिनियम अगर 2 लेते हैं तो ये आपको 3 चाहिए ऑक्सीजन, तो ये आप 2 लीजिए और ये 3 लिखोगे, तो H+ के आयन कितने बन गए आपके? 6 बन गए हैं, और ऑक्सीजन कितना बन गया है आपका? 2। क्योंकि आप देखोगे 3 2 जा 6, तो ये 6 हो गए आपके, और ऑक्सीजन भी आपकी 3 हो गई है, तो आपके एल्यूमिनियम कितने बन गए हैं? एल्यूमिनियम आपके 2, तो Al2 और 3, तो आपका ये क्या बना लेगा? 2 एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन आ गई है। ओके, और साथ में इन दोनों को मिलाओगे H2 H2 H2, तो यहाँ पर कितने H2 बन गया? 3H2, जो कि हमने अभी आपको बताया था साइड में कि अगर आपका H+ और H+ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है? H2 बना लेता है। तो यहाँ पर 3H2 मिल गया है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आपका मेटल ऑक्साइड बन गया है। ओके, तो आप देख रहे होगे कि मेटल ने जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया था तो क्या बनाया? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया? मेटल हाइड्रोक्साइड।
और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट किया तब भी मेटल हाइड्रोक्साइड, और स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट बात भाई ये तो। अब आप दूसरी मेटल लेके देख लीजिए, आयरन की मेटल लीजिए, आयरन। ओके, साथ में क्या लीजिए, H2O। तो यहां पर याद रखना आप 2Fe की आयंस लेते हैं, और Fe का जो आयंस होता है वो अगर 2, यहां पर 2Fe, अगर 1Fe आया होता तो +2 बनाता है, तो Fe जो है अब 2 आयंस की फॉर्म में +3, याद रखना ये इस तरीके से बनाता है। तो यहां पर H+, अब ये +3 में हो गया, तो ये भी अपने को 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 Fe को जैसे एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया था 3 ऑक्सीजन के साथ, उसी तरीके से यहां पर आपको 3H2O लेना पड़ेगा। ओके, और इस तरीके से Fe क्या बना देगा, Fe2O3 प्लस H2, 3H2। जैसा एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया था उसी तरीके से आयरन ने रिएक्ट किया है। ओके, इसने क्या बनाया है, Fe2O3 बना लिया है। आप लोगों ने सुना होगा, एक बात याद रखना, ये भी स्टीम के साथ है भाई। ओके, और ये भी स्टीम के साथ में मेटल ऑक्साइड बनाया है, और ये भी क्या बनाया है आपने, मेटल ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, और एक बात अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, मेटल ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, क्योंकि ये एसिड के साथ में रिएक्ट करती है तो मेटल का सॉल्ट बना लेती है। ओके, तो आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे तब भी ऐसा ही करती है, इसलिए इनको कहा जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है। ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करती है। ये हो गया आपका। जिंक के साथ रिएक्ट करोगे तो जिंक भी सेम है, जिंक जिंक +2 बनाता है, ये बात याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो जिंक आपका क्या बनाएगा, प्लस का 2 आयन, तो इसमें आपको वाटर कितने चाहिए, एक ही वाटर का आयन से काम चल जाएगा। ये O-2, तो इसने क्या बनाया, ZnO प्लस H2। ओके, और ये भी आपका क्या बनाया है, मेटल ऑक्साइड। ओके, तो आपको याद रखना है कि ये मेटल का ऑक्साइड इस तरीके से बना। अब ओवरऑल इस रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल हम क्या बताएंगे, ओवरऑल आप ये कह सकते हैं, तो जब आपकी हाई रिएक्टिव मेटल जो है, हाई रिएक्टिव मेटल प्लस वाटर, ठीक है, तो ये क्या बनाया आपने, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। हाई रिएक्टिव मेटल में मैंने कौन कौन सी ली है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ओके, और ये वाटर कैसा लिया आपने, कोल्ड लिया है आपने। ठीक है, और आप याद रखिए मैग्नीशियम मेटल किसके साथ करती है, हॉट वाटर के साथ करती है। ये कैसा बनाती है हॉट वाटर के साथ, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, प्लस H2 गैस, इस तरीके से अभी हमने करके दिखाया आपको। ओके, उसी तरीके से आप कह सकते हो भाई मॉडरेट रिएक्टिव मेटल या लो रिएक्टिव मेटल कह लो इनको। ओके, लो रिएक्टिव मेटल किसके कंपैरिजन में है ये लो रिएक्टिव, वैसे ये कम रिएक्टिव नहीं होती लेकिन इनके कंपैरिजन में तो ये लो है। ओके, लो रिएक्टिव मेटल, यहां पर मैं उनकी बात नहीं कर रहा गोल्ड की, सिल्वर की। ओके, मैंने यहां लिखा लो रिएक्टिव मेटल एज कंपैरिजन टू दिस वन। तो इसमें कौन कौन सी आई है आपकी लो रिएक्टिव में, एल्यूमिनियम आई है आपकी, जिंक आया है आपका, आयरन आया है। ठीक है, मैं इनकी बात कर रहा हूं, इनके कंपैरिजन में ये लो रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये आपकी किसके साथ करेंगी, वाटर के साथ में रिएक्ट करती है, और नीचे क्या लिखी, स्टीम के साथ, और ये क्या बनाएगी आपकी, मेटल ऑक्साइड प्लस H2। जैसा कि आपने देखा हाइड्रोक्साइड भी बनाती है, ऑक्साइड भी बनाती है। तो अब आपको पता चल गया जो आपकी ये मेटल्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाती है। ओके, तो आप लोगों को एक बात तो समझ में आई थी अभी पीछे कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट, अब यहां पर मैंने क्या लिखा, एक्सेप्ट किसके, किसको छोड़कर, Al2O3, ZnO, और साथ में क्या, Fe2O3। ओके, तो आप क्या कहोगे, क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है,
यहां पर हमने क्या एक हेडिंग बनाई, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बनाया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, इसका मतलब क्या है, मेटल, कौन कौन सी मेटल है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ओके, मेटल ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर, नेचर। it means it means these metal oxide, these metal oxide show acid as well as basic property, प्रॉपर्टी। ये एसिड की भी प्रॉपर्टी शो करती है और किसकी, बेस की भी प्रॉपर्टी शो करती है, एसिड एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी। ओके, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। समझ में आ गया होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, उनको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ओके, तो यहां पे आपका ये हो गया है मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ। अब इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, मेटल की रिएक्शन किसके साथ पढ़ेंगे अभी हम, मेटल की रिएक्शन सॉल्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। मेटल की रिएक्शन किसके साथ पढ़ने वाले हैं, सॉल्ट के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी, मेटल प्लस सॉल्ट। ओके, जब मेटल को आप सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनती है आपकी। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और जो साथ में बनेगा वो आपका डिपेंड करता है सॉल्ट आपने किस चीज का लिया हुआ है। ओके, सॉल्ट प्लस में मेटल ही लिख दीजिए। ओके, क्योंकि सॉल्ट जो होते हैं वो मेटल के साथ ही बनते हैं। जैसे आपने क्या लिया, कैल्शियम की मेटल ली। ओके, और आपने सोल्ट लिया CuSO4। ओके, तो ये आपका क्या है, सोल्ट है, और ये क्या है आपका मेटल है। तो आप Cu को +2 और SO4 -2 और Ca प्लस का 2। ठीक है, तो यहां पर Ca मेटल हाई रिएक्टिव है जो डिस्प्लेस कर देगी किसको, कॉपर को। तो आपका क्या बना लिया इसने, CaSO4 प्लस में Cu। ओके, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल जो कौन है, कैल्शियम, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव कौन है, कॉपर। ओके, तो हाई रिएक्टिव मेटल ने डिस्प्लेस किया है लो रिएक्टिव मेटल को, लो रिएक्टिव मेटल कौन है, कॉपर, और क्या बना लिया है, हाई रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट बना लिया है। ओके, ऐसे ही आप देख सकते हैं मैग्नीशियम को रिएक्ट कर सकते हैं आप किसके साथ, CuSO4 के साथ। तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो ये क्या बनाएगा, MgSO4 प्लस में Cu। हाई रिएक्टिव मेटल जो होती है वो आपकी डिस्प्लेस कर देगी लो रिएक्टिव मेटल को, सेम रीजन है। ओके, ऐसे ही आप क्या करोगे, 2Na मेटल लोगे, CaSO4 ले सकते हो। यहां पर आप देखो क्या होगा, Na तो प्लस बनाएगा, तो यहां पर क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस में Ca। ओके, इसको ब्रेक करोगे तो आपको पता है Ca+2 और SO4 -2, और Na जब रिएक्ट करेगा तो +1 में आएगा, तो दोनों Na सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो Na2SO4 बनाएगा, और साथ में क्या बनेगा, कैल्शियम मेटल बन जाएगी। ये +2 चार्ज नहीं रहेगा जब साइड में आएगा तो। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मेटल की किसके साथ, सोल्ट के साथ में रिएक्शन हो रही है। ओके, ऐसे ही आप ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सोडियम मेटल को ले सकते हैं किसके साथ, आप फेरस सल्फेट के साथ ले सकते हैं। ओके, तो आप क्या करेगा, ये सोडियम मेटल आयरन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, Na2SO4 प्लस में क्या बनाएगा, Fe। ओके, तो आपने देखा मेटल सोल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो हाई, जो हाई रिएक्टिव मेटल का सोल्ट प्लस में मेटल। ओके, यहां पर आप लिख सकते हैं ये किस, क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल सोल्ट, हाई रिएक्टिव मेटल सॉल्ट बनता है। ओके,
और ये क्या है, लो रिएक्टिव मेटल। यहाँ पर मेटल जो आएगी वो आपकी लो रिएक्टिव मेटल आएगी। रीजन क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल। तो आपने देखा मेटल की सोल्ट के साथ रिएक्शन, ठीक है, तो मेटल ने किस तरीके से ये बनाया है। अब उसके बाद हम इससे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, मेटल की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ। ओके, आप पढ़ने वाले हैं मेटल की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। अब आपने मान लो लीजिए मेटल प्लस Cl2 क्लोरीन गैस है, तो यहां पर क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड। ओके, क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड। आपने मान लीजिए मेटल लिया है, Na मेटल लिया Cl2 के साथ, तो ये किस में ब्रेक होता है, Cl माइनस में। आप इसको भी याद कर लीजिए, Cl माइनस प्लस Cl माइनस क्या बनाता है, Cl2। बिल्कुल आसान है, और Cl2 इसमें टूटेगा, ये दोनों ये बनाएगा और ये टूटेगा तब इसमें टूटेगा। ओके, तो ये Na क्या करता है, Na प्लस बनाएगा, तो इसके लिए तो एक और Na चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 ले लीजिए Na प्लस। तो आपने सोडियम को इसके साथ रिएक्ट कराया तो NaCl बना, तो 2 NaCl बन गया है। ओके, तो नेक्स्ट में आप क्या कर लीजिए, कैल्शियम मेटल ले लीजिए Cl2 के साथ, सेम वही बात, Cl माइनस और Ca+2, तो ये क्या बनाएगा, CaCl2, क्योंकि एक कैल्शियम 2 क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर गया। ओके, ऐसे ही आप देखिए मैग्नीशियम की मेटल क्लोरीन के साथ में देख लीजिए, तो यहाँ पर भी ये क्या बनाएगा, Cl माइनस, और आप देखोगे Mg क्या बनाएगा, प्लस का 2, तो ये क्या बनाया, MgCl2। ओके, तो अब की बार आप एक चीज देखिए, Fe को लीजिए Cl2 के साथ और यहाँ 2Fe लीजिए। मैंने आपको समझाया था अगर 2Fe आता है तो वहां पर हमेशा आपको +3 आयन का यूज करना है। ओके, और Cl माइनस 2 बना, क्या इनका 2 से कम चलेगा, नहीं, तो यहाँ पर कितने Cl होने चाहिए, एक Fe के लिए 3। ओके, तो यहाँ पर हमें 6 लेने पड़ेंगे 2 के लिए, तो ये हमने 6 ले लिया, FeCl3, तो यहाँ पर 2FeCl3 बन गया है। ओके, तो याद रखिए जब एक Fe है तो बनेगा Fe+2, जब 2 Fe लिए हुए हैं तो बनेगा Fe+3 एंड Fe+3, और जब 3Fe है तो Fe+2 Fe+3 Fe+3, इस तरीके से लेना होता है आपको। आयरन का चार्ज आपको इस तरीके से लेना होता है, वो हायर क्लासेस में सीखेंगे आपका किस तरीके से क्या है, बाकी आपको अभी के लिए ये याद रख लेना है 10th क्लास में कि ये किस तरीके से बनता है। तो आपने क्या देखा इसके अंदर, मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन गिव मेटल क्लोराइड, क्या दिया इसने, मेटल क्लोराइड। ओके, ये आपकी मेटल की केमिकल रिएक्शंस थी। ओके, अभी हम पढ़ेंगे मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में। ओके, देखिए बेटा, मैंने अभी कैमरे को चेक किया तो कुछ चीजें आपकी इधर थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ क्या लिखा है मैंने, O2 इसमें ब्रेक होता O-2 में, जो कि मैं साथ साथ बताता आया हूँ आपको। H+ और O-2 को रिएक्ट करोगे तो OH- बनेगा, और इसको ब्रेक करोगे तो यही बन जाएगा। ये दोनों तरफ होती है रिएक्शन। ऐसे ही H+ O-2 को जोड़ोगे H2O बनता है, H2O को ब्रेक करोगे H+ आयन OH- आयन, और इनको जोड़ोगे तो फिर से यही बनेगा, ये आपको याद रखना है। H+ आयन से H2 बनता है, और H2 से आपका दोबारा से H+ आयन, और Cl- आयन Cl- बनाता है, इसको ब्रेक करते हो तो Cl- होता है। ओके, ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा था कैमरे के अंदर, ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो यहां तक आपका हो गया। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ। ओके, या एसिड के साथ पढ़ते हैं, पहले एसिड के साथ पढ़ो उसके बाद नाइट्रिक एसिड लेते हैं। तो आप देखोगे मेटल प्लस एसिड। ओके, तो ये क्या देंगी, सॉल्ट प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस देती है। एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं सही से है क्या नहीं। तो देखिए आपका मेटल जो है
सो एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दे सकती है। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन मेटल react with acid give salt and produce hydrogen gas ओके। तो ये आपका 100% इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, सीबीएसई एचबीएसई दोनों बोर्ड्स के अंदर। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है ये आपका। क्या है क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन, क्या आता है, ओके, व्हेन जिंक granules are added in hydrochloric acid या आपका क्या लिखा मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड which gas is लिबरेट, कौन सी गैस जो है वो बनेगी। ओके, राइट दियर रिएक्शन। नेक्स्ट क्या होगा, राइट दियर रिएक्शन, और उसकी रिएक्शन लिखकर बता दीजिए। ओके, तो आप देखोगे जिंक ग्रेनुअल ऐड किया है आपने किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ये है जिंक मेटल और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिंक मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्ट करेगी, तो देखते हैं क्या बनाएगा, H+Cl-, और Zn क्या रिएक्ट करके बनाता है, Zn+2। यहाँ तो जीरो है इसकी, लेकिन जब रिएक्ट करेगा तो +2 आएगा ना। तो आपका जिंक को कितने Cl चाहिए, 2, क्योंकि ये +2 है, ये -1 है, तो इसलिए 2 लिया। तो यहाँ पर भी Cl-, तो ये क्या बनाया, ZnCl2 प्लस में H2 गैस। ये गैस का सिंबल है जो आपका इस तरीके से लिखा है, ठीक है। ये इसकी केमिकल रिएक्शन होगी। और आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सी गैस लिबरेट की है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा हाइड्रोजन गैस जो है वो दी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एचबीएससी हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे ही आप अगर जिंक मेटल को रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, तो ये क्या देगा, Zn+2, और ये किस में बनेगा, H+H+ और SO4-2। तो आप H+H+ को देख सकते हैं, H2 बनाता है, तो Zn किसके साथ, SO4 के साथ क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस में H2। यानी आप मेटल की एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या बनता है, सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। और ले लीजिए एग्जांपल, कैल्शियम के साथ आप H2SO4 को रिएक्ट कीजिए, ये भी आपकी क्या है, मेटल है, तो कैल्शियम का भी +2 बनता है, H+H+ और SO4-2, सेम रिएक्शन है सारी। तो ये क्या बनाया, CaSO4 प्लस में H2। यानी आप इस तरीके से जब रिएक्शंस को करते हैं तो आपको रिएक्शंस को याद नहीं करना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है, बस आपको ये जो बेस है रिएक्शंस का ये आना चाहिए, केटायन एनायन आपको आना जरूरी है। ओके, उसी तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं मेटल के एसिड के साथ में, जैसे कि आप क्या कीजिए, सोडियम मेटल ले लीजिए, साथ में आप HCl ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर H+Cl-, ये 2 क्यों लिया, क्योंकि एक Na तो Cl को ले जाएगा लेकिन एक H बच जाएगा, इसलिए H+ आपका लिबरेट नहीं होता, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो यहाँ पर आपको ये भी 2 लेना पड़ेगा, तो ये आपका क्या बनेगा, 2NaCl प्लस में H2। तो आप सीख गए होंगे NaCl के साथ जुड़ा, NaCl के साथ, और दोनों H+ ने क्या बना लिया है, H2। तो इस तरीके से ये H2 बनाया है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक। तो आपने क्या सीखा, मेटल रिएक्ट विद एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, नाइट्रिक एसिड जो है वो आपका सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता है, मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ। क्या लिखा मैंने, इंपॉर्टेंट बात क्या है, नाइट्रिक एसिड, ओके, रिएक्ट, और याद रखिए नाइट्रिक एसिड भी कैसा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज
मैंगनीज मेटल एंड फॉर्म क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, if nitric acid react with other metals, अगर आप इसको दूसरी मेटल्स के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, देन liberated H2 gas are oxidized तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, क्या, हाइड्रोजन गैस। ओके, एंड नाइट्रिक एसिड reduce to give नाइट्रोजन ऑक्साइड या आपका NO2। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है या नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रेट आयन बनता है NO2। ओके, या तो आपका NO बनेगा या आपका NO2 बनेगा। ओके, तो आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, ठीक है। तो कैसे, जैसे आप क्या ले लीजिए, आपने मेटल ली मैग्नीशियम और आपने HNO3 लिया, मैग्नीशियम के साथ तो इसकी गहरी दोस्ती है और मैंगनीज के साथ भी, इसलिए नाइट्रेट बनाती है। क्या बनाया, H+, NO3-1, NO3-1। ये मैंने 2 क्यों लिया है, क्योंकि मैग्नीशियम का +2 आयन है, इसलिए दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये क्या बनाएगा, MgNO32 प्लस H+ और H+ क्या बना गया, H2। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है आपने जो डाइल्यूट लिया है, ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है ओनली टू मेटल्स के केस में, या तो मैंगनीज मेटल ले लो या आप कौन सी मेटल ले लो, आप मैंगनीज या मैग्नीशियम। तो इसके केस में भी Mn+2 बनाता है, सेम तरीके से रिएक्शन होती है, H+, NO3-1 और NO3-1। तो ये आपका क्या बनाया, MnNO32 प्लस H2। ओके, लेकिन अब आगे की जो रिएक्शन है वो ध्यान रखना, यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्या है, अब मैं उन मेटल्स को लेता हूं जिनके साथ ये रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन कर देता है। जैसे आपने कैल्शियम मेटल लिया HNO3 और आपने क्या लिया, डाइल्यूट ही लिया है, तो ये बात इतना तो है सही, ये +2 बनाया, H+ बनाया H+, और यहां पर NO3-1, NO3-1, Ca इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CaNO3 बना लिया, H2 जो बना आपका, ये इसके साथ फर्दर रिएक्ट कर जाता है नाइट्रिक एसिड। आप कहोगे सर यहाँ पर तो 2 ही मॉलिक्यूल थे, बेटा एक कैल्शियम के लिए 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन एक्चुअल में तो आपने नाइट्रिक एसिड के अंदर ही तो मेटल डाला है, उसमें तो नाइट्रिक एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ओके, वो अलग बात है, एक कैल्शियम के साथ 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप आगे क्या होगा, जो ये H2 है इसके साथ HNO3 रिएक्ट कर जाता है। ओके, ये याद रखने की चीज। तो ये इसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये H+ में टूटा, NO3- में टूटा, और जब इसको ब्रेक करते हैं, याद रखिए आप NO3- को ब्रेक करते हैं तो NO2 बनता है और आपका O-2 बनता है, और जब इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका NO2 प्लस में O-2, और इसको तोड़ोगे तो आपको पता है H+ बनेगा, H+। लेकिन अब बात ये होगी, 2H+ तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, अब यहाँ पर तो 3 बन गए, इसका मतलब आपको ये 2 लेना पड़ेगा, तो ये आपने 2 लिया तो ये भी बना NO3- और फिर से NO2 और O-2, 2H+ के साथ ये ऑक्सीजन और 2H+ के साथ ये ऑक्सीजन आ गई, अब बात बन गई। तो आप क्या कहोगे, 2H2O बना प्लस में नेक्स्ट क्या बना, NO2 बना। तो देखिए किस तरीके से नाइट्रिक एसिड ने अपना NO2 बना लिया है, लेकिन हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करने दिया है। तो इसलिए कहा जाता है कि ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल ही आपकी रिएक्ट करके क्या बनाती हैं,
यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देती है और सोल्ट बनाती है। अदरवाइज दूसरी मेटल्स लेते हैं तो उनकी जो हाइड्रोजन गैस होता है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है नाइट्रिक एसिड और खुद NO2 बना देता है। ओके, आप अदर मेटल का एग्जांपल ले सकते हैं। कैल्शियम के अलावा आप सोडियम मेटल का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, तो सोडियम मेटल के केस में भी ऐसा ही होता है, HNO3 लिया, ओके, डाइल्यूट लेना है, याद रखना, H प्लस में टूटा NO3 और ये Na प्लस, ये तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, अकेला H नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है ना, अगर आप अकेला H लेते हो तब भी काम चल जाएगा, यहाँ पर तो रिएक्शन ही ऐसी है। ये तो बनाया NaNO3, लेकिन यहाँ पर जो H प्लस बना है, अब इसकी बात, तो इस H प्लस के साथ रिएक्ट कौन करेगा, HNO3 रिएक्ट करेगा। मैंने बताया HNO3 तो बहुत सारे हैं अपने पास, वो अलग बात है कि यहाँ पर मेटल जिस हिसाब से उतने ही मॉलिक्यूल तो रिएक्ट करेंगे। ओके, अरे जितना खाने वाले होंगे उतना ही तो खाना खाया जाएगा, ऐसा थोड़े होता कि हमारे पास खाना ही बहुत कम है। खाना बहुत सारा होता है हमारे घर पे, लेकिन जितने खाने वाले होते हैं उतना ही तो भुगतान होगा, बाकी बचेगा आपके पास। तो वहीं पर नाइट्रिक एसिड देखिए इसी तरीके से, तो ये किस में ब्रेक हुआ, H प्लस में और NO3 -1 में। अब H प्लस जुड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ये एनायन रह जाता, लेकिन ऐसे नहीं रहेगा, NO2 देगा और O-2, और दोनों H मिलकर O2 के साथ O-2 के साथ रिएक्ट करेंगे, H2O। देखो H प्लस O-2 H2O बना रहा है, और साथ में क्या बना आपका NO2। ओके, इस तरीके से आपकी जो रिएक्शंस है वो आप कर सकते हैं। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप लोगों को अभी एग्जाम्पल इसका किया है, ये भी बनते होते हैं, ठीक है, लेकिन आप इतना ही याद रखिए, इनफ आप लोगों के लिए। ओके, तो आपको ये रिएक्शंस जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो समझ में आ गई होगी, इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक्स को समझिए, ठीक है, केटायन एनायन को याद कीजिए, और आप इन रिएक्शंस को याद ना कीजिए, मेरी बात को सुन लो ध्यान से, याद नहीं करनी, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है केटायन एनायन में ब्रेक करके, तो इस तरीके से आप रिएक्शन कर सकते हैं। ओके, बाकी आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और आप बेल आइकन दबाना ना भूलिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आऊंगा वो सारे कंसेप्ट पर बेसिस है, और आपको रिएक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिएक्शंस को इस तरीके से कंसेप्ट से समझ सकते हो। ओके, और आपके एग्जाम में आपकी इजीली ये रिएक्शंस जो है वो सोल्व हो जाएगी। और एक बात और, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं इससे बाहर आपका पेपर नहीं आता है, ठीक है, तो आप इस कंटेंट को अपनी नोटबुक में लिखिए और पढ़िए। ओके।